वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कुंडलिनी के बारे में बताया है कि मूलाधार केंद्र में अवस्थित कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए अनेक साधनात्मक क्रियाकलाप किए जाते हैं। कर्म कांडों के साधनात्मक उपचारों के आधार पर साधकगण 6 चक्रों का भेदन कर कुंडली शक्ति को सहस्रार चक्र तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और इसके लिए प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का सहारा लेना पड़ता है, जिससे सब चक्रों के माध्यम से वे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिनका उल्लेख योग शास्त्रों में किया गया है। कुंडली के शक्ति मूल तक पहुंचने के मार्ग में 6 फाटक हैं, 6 ताले लगे हुए हैं। इन फाटक या ताले खोलकर ही कोई उस केंद्र तक पहुंच सकता है। इन 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में षट चक्र कहते हैं। सुषुम्ना के अंदर रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी से ये 6 चक्र जुड़े हुए हैं। माला के सूत्र में प्रयोग हुए कमल पुष्पों से इनकी उपमा दी जाती है। मूलाधार चक्र योनि की सीध में, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू की सीध में, मणिपूरक चक्र नाभि की सीध में, अनाहत चक्र हृदय की सीध में, विशुद्धि चक्र कंठ की सीध में और आज्ञा चक्र भ्रुकुटी मध्य में स्थित है। उनसे ऊपर सहस्रार कमल है। सुषुम्ना और उसके अंतर्गत रहने वाली चितनी आदि नाड़ियां इतनी सूक्ष्म है कि उन्हें साधारण नेत्रों से देख सकना कठिन है। फिर उनसे संबंधित ये चक्र तो और भी सूक्ष्म है। किसी शरीर की चीर फाड़ करते समय इन चक्रों को नष्ट नाड़ियों की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारे चर्म चक्षुओं की वीक्षण शक्ति बहुत ही सीमित है। सूक्ष्म तरंगे, वायु के परमाणु तथा रोग के कीटाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो भी उनके अस्तित्व से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन चक्रों को योगियों ने अपने योग दृष्टि से देखा है और उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके महत्वपूर्ण लाभ उठाया है तथा उनके व्यवस्थित विज्ञान का निर्माण करके योग मार्ग के प्रतीकों के लिए उपस्थित किया है। षट चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्मनाड़ी के मार्ग में बनी हुई हैं। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहां की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। ये ग्रंथियां गोल नहीं होती, वरन इनमें इस प्रकार कोण निकले होते हैं जैसे पुष्प में पंखुड़ियां होती है। इन कोण पंखुड़ियों को पद्मदल कहते हैं। ये एक प्रकार के तंतु गुच्छक हैं। इन चक्रों के रंग भी विविध प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी ग्रंथि में कोई और किसी में कोई तत्व प्रदान होता है। इस तत्व की प्रधानता का उस स्थान के रक्त पर प्रभाव पड़ता है, जिससे रक्त का रंग बदल जाता है। पृथ्वी तत्वों की प्रधानता का मिश्रण होने से रक्त का रंग पीला हो जाता है, जल के मिश्रण होने से गुलाबी हो जाता है, अग्नि के मिश्रण से नीला हो जाता है और वायु से शुद्ध लाल और आकाश से धूमिला हो जाता है। यही मिश्रण चक्रों का रंग बदल देता है। घुन नामक कीड़ा लकड़ी को काटता हुआ चलता है तो उस काटे हुए स्थान की कुछ आकृतियां भी बन जाती हैं। इन चक्रों में होता हुआ प्राणवायु आता जाता है। उसका मार्ग उस ग्रंथि की स्थिति के अनुसार कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस गति की आकृति को नागरी अक्षरों की आकृति से मिलती है, इसलिए प्राण वायु मार्ग को चक्रवाहों के अक्षर कहते हैं। द्रुत गति से बहती हुई नदी में कुछ विशेष स्थानों में भंवर पड़ जाते हैं। ये पानी के भंवर कहीं उथले, कहीं तिरछे, कहीं गोल और कहीं चौकोर हो जाते हैं। इसी प्रकार
प्राणवायु का सुषुम्ना प्रवाह अर्थात प्राणवायु सुषुम्ना में से होकर चक्रों से गुजरती है तो वहां एक प्रकार के सूक्ष्म भंवर पड़ते हैं जिनकी आकृति चतुष्कोण के समान अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, षटकोण, गोलाकार, लिंगाकार तथा पूर्ण चंद्राकार बनती है। अग्नि जब भी जलती है उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है तो नीचे मोटी और ऊपर पतली होती है। इसी प्रकार अव्यवस्थित त्रिकोण सा बन जाता है। इस प्रकार की विविध आकृतियां वायु प्रवाह से भी बनती है और इन आकृतियों को चक्रों के यंत्र कहते हैं। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। इन तत्वों के न्यूनाधिक सम्मिश्रण से विविध अंग प्रत्यंगों का निर्माण और उनका कार्य संचालन होता है। जिस स्थान में जिस तत्व की जितनी आवश्यकता होती है उससे न्यूनाधिक हो जाने पर वह अंग रोगग्रस्त हो जाता है। तत्वों का यथा स्थान यथा मात्रा में होना ही निरोगता का चिन्ह समझा जाता है। चक्रों में भी एक एक तत्व की प्रधानता होती है। जिस चक्र में जो तत्व प्रधान होता है वही उसका तत्व कहा जाता है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व प्रधान होता है। मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व प्रधान होता है तो वही उसका तत्व कहलाता है। अब इनमें बीज मंत्र बनते हैं कि ब्रह्मनाड़ी की पोल नदी में होकर वायु जब जाती है तो चक्रों के सूक्ष्म छिद्रों के आघात से उसमें एक वैसी ध्वनि होती है जैसे बंसी में वायु का प्रवेश होने पर छिद्रों के आघात से ध्वनि उत्पन्न होती है। हर चक्र में एक सूक्ष्म छिद्र की बंसी के स्वर छिद्र की किसी प्रतिक्रिया होने के कारण एक विशेष ध्वनि प्रवाह होता है। इसे चक्रों का बीज कहते हैं। चक्रों में वायु की गति में चाल में अंतर होता है। जैसे वात, पित्त, कफ नाड़ी, कपोत, मंडूक, सर, कुक्कुट आदि की चाल से चलती है। उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते हैं। तत्वों का मिश्रण, तेरा मेरा मार, ब्रह्म बीज आदि के समन्वय से प्रत्येक चक्र में रक्ताभिसरण और वायु अवगमन के सहयोग से एक विशेष चाल परिलक्षित होती है और यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंदगामी, किसी में मगर तरह डुबकी मारने वाली, किसी में हिरण की तरह छलांग मारने वाली, किसी में मेंढक की तरह फदकने वाली होती है। इस चाल को चक्रों का वाहन कहते हैं। इन चक्रों में देवता का निवास होता है जो उत्पादन, पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बलाई शक्तियों को प्रदान करते हैं। तो ये शक्तियां ही देवता है। प्रत्येक चक्र में एक पुरुष वर्ग की उष्णवीर और एक स्त्री वर्ग की शीत वीर शक्ति रहती है। ऋण और धन, अग्नि और सोम दोनों तत्वों के मिलने से गति और जीव का प्रवाह उत्पन्न होता है। ये शक्तियां ही चक्रों की देवी देवता हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण हैं। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द गुण होता है। चक्रों में तत्वों की प्रधानता के अनुसार उनके गुण में ही प्रधानता होती है और इसलिए यही चक्रों के गुण कहलाते हैं। ये चक्र अपनी सुख शक्ति को वैसे तो समस्त शरीर में प्रभावित करते हैं पर एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय से भी उनका संबंध विशेष रूप से होता है। संबंधित इंद्रियों को वे अधिक प्रभावित करते हैं। चक्रों के जागरण के चिन्ह उन इंद्रियों पर तुरंत दिखाई देते हैं। इसी संबंध विशेष के कारण ये वे इंद्रियां चक्रों की इंद्रियां कहलाती हैं। देव शक्तियों में डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदि के विचित्र नाम को सुनकर
उनके भूतनी, चुड़ैल, मसानी जैसी कोई चीज होने का भ्रम होता है। वास्तव बात ऐसी नहीं है। मुख से लेकर नाभि तक, चक्राकार आ से लेकर हाथ तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माला के दानों में मातृकाएं होती हैं। इन मातृकाओं के योग दर्शन द्वारा ही ऋषियों ने देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की रचना की है। चक्रों के देव जिन मातृकाओं को से झनकत होते हैं, संबद्ध होते हैं, उन्हें देव शक्ति देवों की कहते हैं। डा, रा, ला, सा के आगे आदि मातृकाओं का बोधन किन्हीं सब जोड़कर राखनी डाकनी नाम बता दिया गया है। यही देव शक्तियां हैं। अब हर चक्रों में ये तत्व, ये गुण और पदमनल यंत्र कौन होते हैं, वे किस प्रकार से होते हैं, अब हम जानते हैं। मूलाधार चक्र का स्थान योनि गुदा के समीप है। वर्ण लाल है। लोक भूलोक है। दलों के अक्षर व, स, प, स है। तत्व पृथ्वी है। तत्वी ला है। वाहन ऐरावत हाथी है। गुण गंध है। देव ब्रह्मा है। देव शक्ति डाकनी है। यंत्र चतुष्कोण है। ज्ञानेन्द्रिय नासिका है। कर्मेंद्रिय गुदा है। और ध्यान का फल मिलता है कि मनुष्य वक्ता, मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्वविद्या विनोदी, आरोग, आनंदित हो जाता है और काव्य और लेखन की सामर्थ्य मिलती है। स्वास्थान चक्र का स्थान पेड़ू सिंहासन के सामने। दल 6 वर्ण सिंदूर। लोक भूवा। दलों के अक्षर वा, मा, रा, ला है। तत्व जल है। तत्व बीज व है। बीज का बाण मगर। गुण रस है। देव विष्णु है। देव शक्ति डाकनी है। यंत्र चंद्राकार। ज्ञानेन्द्रिय रचना है। कर्मेंद्रिय लिंग है। ध्यान का फल मिलता है। अहंकार आदि विकारों का नाश हो जाता है। श्रेष्ठ योग मोह निवृत्ति होती है और रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। मणिपूरक चक्र का स्थान नाभि है। दल 10 है। वर्ण नील है। लोक स्वा है। दलों का अक्षर उ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ है। तत्व अग्नि। तत्व बीज रा। बीज का बाण मेरा। गुण रूप है। देव रुद्र है। देव शक्ति लाखनी है। यंत्र त्रिकोण है। ज्ञानेन्द्रिय चक्षु है। कर्मेंद्रिय चरण है। ध्यान का फल सहार और पालन की सामर्थ्य और वचन सिद्धि है। अनाहत चक्र का स्थान हृदय। दल 12 वर्ण अरुण। लोक मह। दलों के अक्षर क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ट, ठ है। तत्व वायु है। बाण मृग है। गुण स्पर्श है। देव रुद्र है। देव शक्ति काकनी है। यंत्र षटकोण है। ज्ञानेन्द्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ है। फल स्वामित्व, योग सिद्धि, ज्ञान जागृति, इंद्रिय जय, पर काया प्रवेश मिलता है। विशुद्धाख्य चक्र का स्थान कंठ है। दल 16 है। वर्ण धूम्र है। लोक जना है। दलों के अक्षर आ से लेकर आ तक 16 अक्षर हैं। तत्व आकाश है। तत्वीज हा है। वाहन हाथी। गुण शब्द। देव पंचमुखी सदाशिव। देव शक्ति साग्नि। यंत्र शून्य गोलाकार है। ज्ञानेन्द्रिय कर्ण है। कर्मेंद्रिय वाक है। ध्यान का फल चित्त शांति, त्रिकाल दर्शित, देव जीवन, तेजस्ता, सर्वित परायणता है। आगे चक्र का स्थान भूमध्य है। दल 2 है। वर्ण श्वेत है। दलों के अक्षर हा, छा है। तत्व महातत्व है। तत्व बीज ओम है। बीज का वाहन नाद है। देव ज्योतिर्लिंग है। देव शक्ति हाकनी है। यंत्र लिंगाकार है। लोक तपा है। ध्यान का फल सर्वार्थ साधन है। 60 चक्रों में 6 चक्र ही आते हैं, परंतु सहस्रार कमल या सहस्र दल पद्म को भी कोई कोई योगी 7वां शून्य चक्र मानते हैं। उसका स्थान मस्तिष्क है। दल सहस्त्र है। दलों अक्षर अम से छ तक की पुनरावृत्तियां। लोक सत्या है।
तत्व तत्वों से अतीत, बीज तत्व विसर्ग है, बीज का वाहन बिंदु, देव परब्रह्म, देव शक्ति महाशक्ति, यंत्र पूर्ण चंद्रवत, प्रकाश निराकार, ध्यान का बल, भक्ति, अमरता, समाधि, समस्त रिद्धि सिद्धियों का करतलगत होना है। कुंडली के इन 6 चक्रों में, 6 चक्रों में भी उसका काफी प्रकाश है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, सूर्य उनका केंद्र है और चंद्र और मंगल उसे संबद्ध होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे सूर्य की उष्मा, आकर्षणी, विलीनी आदि शक्तियों से प्रभावित और ओतप्रोत रहते हैं। वैसे ही कुंडली की शक्तियां चक्रों में भी प्रसारित होती रहती है। एक बड़ी तिजोरी में जैसे कई छोटी छोटी दराज होती है, जैसे मधुमक्खी के एक बड़े छत्ते में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं और उनमें भी कुछ अंश भरा रहता है, वैसे ही कुंडली की कुछ शक्ति का प्रकाश चक्रों में भी होता है। चक्रों के जागरण के साथ साथ उनमें सन्निहित कितनी ही रहस्यमय शक्तियां भी जाग पड़ती हैं। आपने इस वीडियो को देखा, पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।